हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वंडर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड्स में कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। तो सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू होता है और लिक्विड में और गैसेस में कन्वेक्शन से होता है। और हीट ट्रांसफ़र ऑफ हीट तो आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द सब्सटेंस हॉटर। और हमेशा जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग कन्वेक्शन को देखेंगे जो कि लिक्विड और गैसेस में होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सॉलिड्स में कैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, तो वो कंडक्शन के थ्रू होता है। तो कंडक्शन के प्रोसेस को समझा था। इस वीडियो में मैं आपको लिक्विड और गैसेस में कैसे होता है वो समझाऊंगी। तो वो जो होता है वो कन्वेक्शन से होता है। तो हम देखते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ लिक्विड और गैस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस। मतलब कि हॉटर पार्ट से ट्रांसफ़र ऑफ हीट तो ऑलवेज हॉटर से कोल्डर ही में होता है। तो लिक्विड में जो लिक्विड या गैस में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड होगा। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन करके कि कन्वेक्शन लिक्विड में कैसे होता है और गैस में कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो एक बर्नर है उसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें सपोज करो कि कोई सा भी लिक्विड है। तो इसको यहाँ पे बर्नर को हम ऑन किए तो क्या होगा? सबसे पहले जो नीचे बॉटम में जो लिक्विड है वो बर्नर के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले गर्म होगा। और ये चीज़ आप जान लो कि जो हॉट लिक्विड होता है वो हल्का हो जाता है और जो कोल्डर लिक्विड होता है वो ठंडा होता है। तो जब बर्नर के कांटेक्ट में जो लिक्विड है वो गर्म होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे गर्म होगा वो तो क्या होगा? वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो हॉट लिक्विड होता है वो हल्का हो जाता है। तो हल्का चीज़ क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर से जो कोल्ड लिक्विड है, जो यहाँ पे जो लिक्विड जो अभी बर्नर के कांटेक्ट में नहीं है तो वो कंपैरेटिवली ठंडा है, वो नीचे आना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो हैवी हो गया। तो ये जो लिक्विड है ये नीचे आने स्टार्ट होगा और नीचे आके वो भी बर्नर के कांटेक्ट में आएगा और फाइनली वो भी गर्म होने लगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस तब तक होते रहेगा जब तक ये सारा लिक्विड गर्म ना हो जाए और पूरा हीट ट्रांसफ़र होके एक टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो इसी तरह से लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र होता है। आप देखोगे कि मान लो कि किसी केतली में आप पानी गर्म होने के लिए गैस या स्टोव पे चढ़ाओ तो स्टार्टिंग में आप जब ऑन किए हो ऐसे करना नहीं, लेकिन ऐसे ऑब्जर्व आप कर सकते हो। तो ऊपर का जो सरफेस है उसमें इतना गर्म नहीं होगा और अगर नीचे की तरफ आप हाथ लगाओगे तो ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि जो बर्नर के कांटेक्ट में रहेगा वो सबसे पहले गर्म होगा और फिर धीरे धीरे करके इसी प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र पूरे लिक्विड में हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि गैस में कैसे। अब गैस में भी सेम ही है जैसे लिक्विड में होता है। जैसे यहाँ पे एक कैंडल हमने जलाया है और उसके ऊपर आप हाथ रख के देखोगे तो आपको गर्म लगेगा। तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे जो इसके जो फ्लेम के जो पास में जो गैस है, एयर है, वो हॉट हो रहा है और वो जो इसके इमीडिएट कांटेक्ट में है और हॉट होने पे क्या हुआ? वो हल्का हो गया। जिस तरह से लिक्विड होता था उसी तरह से एयर भी हो रहा है हल्का। तो वो ऊपर की तरफ हॉट एयर जाना स्टार्ट किया। अब जैसे ही हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर क्या ऊपर का जो कोल्ड एयर है वो भारी हो गया। ठीक है, क्योंकि कोल्ड एयर हैवी हो जाएगा और हॉट एयर लाइट हो जाएगा तो वो हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करेगा और कोल्ड एयर उसका जगह लेने लगेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो नीचे की तरफ जब मूव करेगा तो फाइनली वो भी आएगा इस फ्लेम के कांटेक्ट में और फिर वो भी हॉट हो जाएगा। तो इस तरह से करके जो गैस या कह सकते हैं एयर है इस कैंडल के कांटेक्ट में वो वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बताने वाली हूँ। तो सी ब्रिज क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, आसान है। मैं आपको बताती हूँ, आराम से सुनिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। सी ब्रिज जो है वो डे टाइम में होता है और डे टाइम में क्या होता है वो हम समझते हैं। जब हम समंदर के किनारे जाएंगे
तो यहाँ पे समंदर का पानी है और यहाँ पे लैंड है। तो जब सनलाइट जो है समंदर के पानी पे पड़ेगा और लैंड पे पड़ेगा, तो आप ये बताओ कि लैंड पहले गर्म होगा या समंदर का पानी? तो पहले जो है, सबसे पहले जो है, जब तक समंदर का पानी गर्म नहीं होगा तब तक लैंड गर्म हो जाएगा। तो लैंड जब गर्म होगा तो लैंड का जो हीट है, जो उसके ऊपर में जो एयर है उसमें ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, जो लैंड के ऊपर में जो एयर है वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जो भी एयर है या एयर या लिक्विड कुछ भी जब वो गर्म हो जाता है तो लाइट हो जाता है, तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इधर का जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ठीक है। लैंड के ऊपर जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा। जब ऊपर की तरफ वो उठना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये जो सी के ऊपर में जो एयर जो ठंडा है वो लैंड की तरफ बढ़ने लगेगा और इस एरिया को आके ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप अगर लैंड में यहाँ पे कोई खड़ा है तो उसको ऐसा फील होगा कि समंदर से हवाएं आ रही हैं, उसी को सी ब्रिज बोलते हैं। उसको ऐसा लगेगा कि समंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो उसको हम सी ब्रिज बोलते हैं। तो सी ब्रिज कब होता है? डे टाइम में होता है, क्योंकि डे टाइम में जब सन होता है तो लैंड जो है पहले गर्म हो जाता है और लैंड के ऊपर का एयर हॉट होकर के हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। तो समंदर की तरफ से जो ठंडी हवाएं हो वो लैंड की तरफ आने लगती है और उसको हम सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लैंड ब्रिज क्या होता है। लैंड ब्रिज क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो लैंड ब्रिज जो है वो नाइट टाइम में होता है, सबसे पहली बात। अब नाइट टाइम में क्या होता है, फिर वहीं पे हम आ गए, यहाँ पे समंदर का पानी है, यहाँ पे लैंड है। तो जब सनलाइट चला जाता है तो समंदर का पानी भी ठंडा होने लग जाता है और लैंड भी ठंडा होने लग जाता है। तो पहले कौन ठंडा होएगा? तो पहले जो है वो लैंड ठंडा होता है, गर्म भी पहले ये हो जाता है और ठंडा भी पहले हो जाता है, और समंदर के पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है। तो जब समंदर के पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है तो समंदर के ऊपर का जो एयर है वो इधर से ट्रांसफ़र होने लगता है हीट, और वो ऊपर की तरफ गर्म होके हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऊपर की तरफ उठने लगता है तब क्या होता है, वही प्रोसेस जो डे टाइम में होता था वो रिवर्स हो जाता है। तो लैंड के पास जो ठंडा एयर है वो अब समंदर की तरफ जाने लग जाता है, और समंदर की तरफ जाने लग जाता है। तो अगर कोई बोट में समंदर में होगा तो उसको ऐसा फील होगा कि लैंड से जो हवाएं हैं वो समंदर की तरफ आ रही हैं, और इसको कहते हैं, चूँकि ये लैंड से समंदर की तरफ आती है इसलिए इसको लैंड ब्रिज कहते हैं, और ये नाइट टाइम में होता है। और सी ब्रिज जो है वो सी से लैंड की तरफ आती है इसलिए उसको सी ब्रिज कहते हैं, और वो डे टाइम में होता है। तो प्रोसेस तो दोनों का कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।